चंबल नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। वैसे चंबल क्षेत्र का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। ऐतिहासिक रूप से चंबल क्षेत्र अपने ऊबड़-खाबड़ इलाके और घने जंगलों के लिए जाना जाता था, जिसने इसे डाकुओं और डकैतों के लिए लोकप्रिय ठिकाना बना दिया था। इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य सहित विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों का शासन था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान चंबल क्षेत्र ग्वालियर की रियासत का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का शासन था। अंग्रेजों के पास के झांसी में एक बड़ी सैन्य छावनी स्थापित की, जिससे इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद चंबल क्षेत्र मध्य भारत के नवनिर्मित राज्य का हिस्सा बन गया था। वर्ष 1950 और 1960 के दशक में भारत सरकार ने सिंचाई और पन बिजली उत्पादन के लिए बांधों और नहरों के निर्माण सहित चंबल क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं शुरू की थी। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद यह क्षेत्र डकैती और हिंसा से त्रस्त रहा। वर्ष 1978 में शुरू की गई चंबल घाटी विकास परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार लाना है। इस परियोजना में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के साथ साथ पूर्व डाकुओं का पुनर्वास भी शामिल था। आज चंबल क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन शामिल हैं। चंबल नदी रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेलों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। वैसे चंबल के बीहड़ों में डाकुओं और डकैतों में सबसे प्रसिद्ध नाम निर्भय सिंह गुज्जर का आता है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी सच्ची दास्तान। निर्भय सिंह गुज्जर एक डकैत था जो वर्ष 1970 और 1980 के दशक के दौरान चंबल क्षेत्र में सक्रिय था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। अपनी युवावस्था में निर्भय सिंह गुज्जर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया और अंततः चंबल क्षेत्र में सक्रिय डकैतों के एक दल में शामिल हो गया था। निर्भय गुज्जर को शराब और लड़कियों का भी शौक था। निर्भय ने सरला और नीलम नाम की 2 लड़कियों का अपहरण किया था। अपहरण किए जाने के दौरान दोनों लड़कियां किशोरी ही थीं। कई साल गैंग में रहने के बाद दोनों लड़कियां बीहड़ के जीवन में रम गईं। निर्भय गुज्जर लड़की और शराब का काफी शौकीन था। उसके साथ उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा रहती थीं। उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी-शर्ट पहनती थीं। निर्भय गुज्जर इन दोनों से ही प्रेम करता था। नीलम को वो अपनी पत्नी मानता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उससे आहत भी हुआ था। निर्भय सिंह गुज्जर अपने रॉबिन हुड जैसे व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था, जिसमें वो अमीरों से चोरी करता था और लूट का माल गरीबों में बांट देता था। वो पुलिस थानों और सरकारी भवनों पर अपने साहसिक धावे के लिए भी जाना जाता था, जिसमें वो हथियार और गोला बारूद चुरा लेता था। हालांकि निर्भय सिंह गुज्जर की आपराधिक गतिविधियों ने आखिर में उसे पकड़ लिया और उसे वर्ष 1985 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उस पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली सहित कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था। निर्भय सिंह गुज्जर ने कई साल जेल में बिताए। इस दौरान वो फिर से जन्म लेने वाले हिंदू बन गए और अपना नाम बदलकर बाबा निर्भय दास रख लिया। वो पूर्व डकैतों के पुनर्वास के लिए एक वकील भी बने और चंबल क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वर्ष 1993 में निर्भय सिंह गुज्जर जेल से पैरोल पर रिहा हुआ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक नया जीवन शुरू किया। उसने बाद में निर्भय सिंह गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो चंबल क्षेत्र में वंचित युवाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता था। निर्भय सिंह गुज्जर का 2016 में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें एक जटिल व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जो चंबल क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी और सामाजिक न्याय के चैंपियन दोनों थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।